सन 2020 में इनटू द नाइट नाम की एक नेटफ्लिक्स सीरीज आई थी और इसी से मिलती जुलती एक और सीरीज सन 2022 में भी देखने को मिली जिसका नाम है याकामोज S245। इनमें हमारा सूरज खतरनाक रूप ले लेता है। अपने 11 साल के एक्टिव साइकिल के दौरान सूर्य खतरनाक तरीके से एक्टिव हो जाता है और इससे एक बहुत बड़ा सनस्टॉर्म रिलीज होता है जो धरती पर तबाही मचा देता है। दिन के समय यानी कि सूरज की रोशनी में धरती पर खतरनाक रेडिएशन बरसता है जिससे लोग मरने लग जाते हैं। बेशक ये दोनों ही सीरीज देखने लायक हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या सोलर स्टॉर्म वाकई में धरती को तबाह कर सकता है? क्या हमारी धरती के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है या भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। सूरज की पहली किरण के साथ ही पृथ्वी के दिन वाले हिस्से में रेडिएशन आने लगता है। दरअसल इसी रेडिएशन की वजह से धरती पर जीवन चलायमान रहता है। पेड़ पौधे अपना खाना बना पाते हैं, समुद्रों को इसी से ऊर्जा मिलती है और हम इंसानों के लिए भी सूर्य की ऊर्जा जीवनदायी है। सूर्य से ये ऊर्जा रेडिएशन की फॉर्म में ही धरती तक पहुंचती है, यानी कि सूर्य का रेडिएशन हमारे लिए जरूरी तो है लेकिन एक निश्चित मात्रा में, और इस मात्रा को हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कंट्रोल करता है। हमारी पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य से आ रहे रेडिएशन को फिल्टर करता है और जितना हमें और पृथ्वी को चाहिए सिर्फ उतने ही रेडिएशन को ये सतह तक आने देता है। लेकिन क्या हो अगर ये रेडिएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो? अरबों टन चार्ज्ड सोलर मटेरियल अगर एकाएक हजारों मील प्रति सेकंड की स्पीड से हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ने लगे, क्या हो अगर हमारी पृथ्वी सीधे एक सोलर फ्लेयर की चपेट में आ जाए? क्या ये ग्रह हमें बचा पाएगा? इसका उत्तर थोड़ा जटिल है, लेकिन सभी वैज्ञानिक इस बात पर तो पूरी तरह से सहमत हैं कि हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर हमें सूर्य से आने वाले ताकतवर से ताकतवर सोलर आउटबर्स्ट से बचा कर रखता है। हालांकि फिर भी ये सोलर स्टॉर्म्स हमारे राडार्स, रेडियो सिस्टम्स और इवन स्पेस में घूम रहे हमारे सैटेलाइट्स तक को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ये धरती की सतह तक पहुंचकर हमें छू तक नहीं पाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से है। यकीन मानिए, हम इस ब्रह्मांड के सबसे खुशकिस्मत ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी, जिसका एक थिक एटमॉस्फेयर है जो सोलर फ्लेयर से निकलने वाले सारे खतरनाक रेडिएशंस को हम तक नहीं पहुंचने देता। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में हीलियोफिजिक्स साइंस डिवीजन के एसोसिएट डायरेक्टर एलेक्स यंग का कहना है कि पिछले 10,000 सालों में जो भी बड़े सोलर इवेंट्स हुए हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर डैमेज हुआ हो और अर्थ रहने के लिए अनसेफ हो गई हो। हालांकि सन 2012 में सोलर फ्लेयर को लेकर लोगों में काफी डर बैठ गया था, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं हुआ। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सोलर फ्लेयर्स ने धरती पर तबाही नहीं मचाई है। धरती का मैग्नेटिक फील्ड सोलर रेडिएशन से होने वाली तबाही से हमें बचा लेता है, लेकिन इन फ्लेयर्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये पावर ग्रिड्स, इंटरनेट कनेक्शंस और दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइसेस को तबाह कर सकती हैं, जिससे हर तरफ हाहाकार मच सकता है और इवन इन कारणों से लोगों की मौत भी हो सकती है। नासा के स्पेस वेदर एक्सपर्ट और दूसरी स्पेस एजेंसीज इसे एक सीरियस थ्रेट के रूप में देखते हैं। सूरज और उसकी एक्टिविटीज को इसीलिए बहुत क्लोजली मॉनिटर भी किया जाता है। तो आखिर ये सोलर फ्लेयर्स हैं क्या? सोलर फ्लेयर्स तब बनती हैं जब सूरज की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से टकरा जाती हैं या ट्विस्ट हो जाती हैं। इससे एक इनॉर्मस, एक प्लेनेट के साइज का तूफान निकलता है जो कि सूर्य की सतह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता है। हम इन स्टॉर्म्स को सूरज पर ठंडे और डार्क पैचेस के रूप में देख सकते हैं, जिन्हें हम सनस्पॉट्स भी कहते हैं। इन सनस्पॉट्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक बड़ा फैलाव होता है, जहां पर ये आपस में उलझी हुई रहती हैं। कई बार ये ट्विस्ट हो जाती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं, जिससे एनर्जी की एक पावरफुल फ्लैश निकलती है और साथ ही सूरज से बहुत सारा मटेरियल यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं, जिन्हें हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। सोलर फ्लेयर से मोस्ट ऑफ द एनर्जी अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज लाइट के फॉर्म में निकलती है, जिससे सूर्य के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक हीट अप हो जाती हैं, और इसी वजह से सूर्य के एटमॉस्फेयर से भी भारी मात्रा में चार्ज्ड पार्टिकल्स स्पेस में रिलीज हो जाते हैं, जिन्हें हम कोरोनल मास इजेक्शन या CMEs कहते हैं।
यदि अगर कोई सनस्पॉट हमारी धरती की तरफ सीएमई ब्लास्ट करता है तो वो भयंकर तूफान हजारों मील प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी धरती तक 15 घंटे या फिर कुछ दिनों में पहुंच सकता है। अब चाहे आपने पहले कभी सीएमईज के बारे में सुना हो या ना सुना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य इन सीएमईज को हर हफ्ते या हर दिन कहीं न कहीं एमिट करता ही रहता है। यानी कि सूर्य के लिए ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हालांकि 11 साल के एक्टिविटी साइकिल के दौरान सूर्य की एक्टिविटी के साथ ही सीएमईज की तादाद भी बढ़ जाती है। नासा के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द सीएमईज बिना लोगों की नजरों में आए यूं ही इस प्लेनेट से पास हो जाती हैं, क्योंकि हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड हमें बचा लेता है। लेकिन बहुत बड़ी और एनर्जेटिक सीएमईज असल में हमारे प्लेनेट के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्रेस कर देती है, जिससे हमें पृथ्वी पर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। इससे होता यह है कि सूर्य से आ रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमारे मैग्नेटोस्फीयर में भर जाती है। हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाते हैं, जिससे कुछ ऐसा होता है जो हमें पूरी दुनिया में दिखाई देता है। ऐसे स्टॉर्म्स की वजह से पृथ्वी के नॉर्थ पोल के नजदीक जो अरोराज बोरेलिस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े स्टॉर्म की वजह से वो इक्वेटर पर भी दिखाई देने लगेंगे। अगर ऐसा कोई बड़ा सोलर स्टॉर्म हमारी धरती से टकराता है तो पूरी दुनिया का रेडियो और रडार सिस्टम पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स पावर सर्ज की वजह से ओवरलोड हो जाएंगे, जिससे हमें पावर ग्रिड्स पर भी ब्लैकआउट देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा न भी हुआ तो लॉन्ग पावर कट एक आम बात हो जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स तो इस बात से भी डरते हैं कि एक बड़ा सीएमई स्टॉर्म धरती पर इंटरनेट कोलैप्स ला सकता है। समुद्र के नीचे बिछाई गई हमारी इंटरनेट केबल्स में भी ओवरलोडिंग हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी दुनिया बिना इंटरनेट के पूरी तरह से रुक जाएगी। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा हुआ तो कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक पूरी दुनिया से इंटरनेट गायब हो सकता है। सीएमईज के रेडिएशन की मार से हमारे स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट्स भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उन्हें हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की प्रोटेक्शन नहीं मिल रही और वो पूरी तरह से स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड हैं। पृथ्वी के इतिहास में रिकॉर्डेड अब तक का सबसे बड़ा पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म सन 1859 में दर्ज किया गया, जिसे कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस सबसे पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का धरती पर फल फूल रहे जीवन और मानव जाति या इंसानी सेहत पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। यदि अगर कोई इससे बड़ा स्टॉर्म धरती के इतिहास में आया भी होगा तो अभी तक हमें ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले कि उसका असर मानव जीवन पर पड़ा हो। यानी एक बात तो साफ है कि सोलर स्टॉर्म चाहे जैसा भी हो, धरती पर चल रहा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। हम नहीं जानते कि वो सोलर फ्लेयर कितनी बड़ी होगी जो पृथ्वी से जीवन को खत्म करने की ताकत रखती हो, लेकिन इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी से कोई सोलर फ्लेयर जीवन को खत्म कर ही नहीं सकती, लेकिन एक और दुश्मन है जो पलकें झपकते ही धरती से जीवन का खात्मा कर सकता है। और इतिहास में एक बार ऐसा हुआ भी है, और वो खतरा है हमारे आसपास मौजूद तारे। जब एक तारा अपना सारा ईंधन खर्च कर देता है और वो अपने अंतिम समय में होता है तो वो एक भयंकर सुपरनोवा के रूप में एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा पावरफुल रेडिएशन स्पेस में मिलियंस ऑफ लाइट ईयर तक फैल जाता है। ये ब्लास्ट किसी सोलर फ्लेयर से बहुत 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 ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनसे निकलने वाला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही हमारी पृथ्वी की ओजोन परत को खा जाएगा, और इस प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर के खत्म होते ही धरती चार्ज्ड पार्टिकल्स और रेडिएशन से भर जाएगी, जिससे धरती पर शायद ही कोई जीवन बच पाएगा। हाल ही में की गई एक स्टडी में रिसर्चर्स ने दावा किया कि पृथ्वी के डिवोनियन पीरियड के अंतिम समय के दौरान करीब 416 मिलियन से 358 मिलियन साल पहले धरती से करीब 64 लाइट ईयर्स दूर एक तारे की डेथ हुई थी। वो तारा एक सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ धरती पर मास एक्सटेंशन देखने को मिला, जिसने धरती पर रहने वाले करीब 70% इन्वर्टिवेट्स का सफाया कर दिया था। हालांकि वैज्ञानिक इस बात पर सर्टेन नहीं है कि ये मास एक्सटेंशन आखिर ट्रिगर कैसे हुआ था। आखिर वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इस मास एक्सटेंशन को शुरू किया था। हालांकि उस मास एक्सटेंशन के समय के कंकालों के अध्ययन से पता चला कि उनके फॉसिल्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से
डैमेज्ड पाए गए थे, जो कि एक एक्सप्लोडिंग स्टार या फिर सुपरनोवा के कारण ही हो सकता है। लेकिन खैरियत है कि ऐसा कोई भी सुपरनोवा कैंडिडेट हमारी पृथ्वी के आसपास मौजूद नहीं है जो हमारे लिए नियर फ्यूचर में खतरा बन सकता है। सिर्फ हमारा छोटा सा तारा सूरज है जो एक सुपरनोवा तो फिलहाल नहीं बन सकता। और रही बात इससे निकलने वाले सोलर स्टॉर्म्स की, तो इसके लिए हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ही काफी है। याकामोज S245 या फिर इनटू द नाइट जैसी नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह हमें शायद ऐसे दिन देखने न पड़े। वो जानी पहचानी गर्माहट जिसे हम हर रोज महसूस करते हैं, उससे होने वाले सर्वनाश के बारे में हमने अभी जाना ही नहीं है, महसूस ही नहीं किया है। उसकी सतह पर दिखने वाले अजीब से सनस्पॉट से लेकर खतरनाक सोलर स्टॉर्म्स तक, सूरज सिर्फ जीवन देने वाला देवता नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब भी है जो किसी भी पल अपनी अनइमेजिनेबल फोर्स के साथ फट सकता है। तो इस वीडियो में हम आज हमारे सूरज के डार्क साइड को एक्सप्लोर करेंगे, जो अनप्रेडिक्टेबल, वायलेंट और हद से ज्यादा रहस्यमयी है। इसके बाद आपका सूरज को देखने का नजरिया बदल जाएगा। प्राचीन सभ्यताएं जिन्होंने सूरज को देवता माना था, तब से लेकर आज की मॉडर्न डे साइंस तक, जो आज इसे इंजन ऑफ लाइफ यानी जीवन चलाने वाला मानती है। हालांकि हम जानते हैं कि सूरज गैस और प्लाज्मा का बड़ा सा गोला है, लेकिन एक ब्रॉड स्केल पर देखा जाए तो सच में सूरज के बिना जीवन संभव नहीं है। और ये बात मानव जाति शुरू से ही जानती है कि सूरज हमारे लिए जरूरी है। लेकिन सेम वही सूरज हमारे सौरमंडल की सबसे खतरनाक ताकतों में से एक है। इसकी गर्माहट और फेमिलियर लाइट के अलावा ये एक अनकंट्रोलेबल कॉस्मिक न्यूक्लियर भट्टी है जो निरंतर हमें एक बड़े इवेंट की ओर लेकर जा रही है। सूरज को हम फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं, जो इस अंतहीन ब्रह्मांड में किसी बहुत बड़े लैंप की तरह प्लैनेट्स को लाइट अप कर रहा है, उन्हें गर्म रखता है और उन ग्रहों पर जीवन को भी चलायमान रखता है। सूरज की गहराइयों में अगर हम जाकर देखेंगे तो वहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि हाइड्रोजन के एटम्स तक आपस में टकरा कर जुड़ जाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन की इस प्रक्रिया से पूरा सूरज इमेंस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर पाता है और इस तरह से सूरज की सतह का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन असली टेरर तो इसकी कोर में छिपा है, जहां तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये हमारी सोच से भी परे है। सूरज की ये इमेंस एनर्जी हमें सिर्फ प्रकाश ही नहीं देती, इससे सूरज पर तूफान भी बनते हैं। वहां मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक मैसिव इजेक्शन भी होता है। भले ही हमें सोलर फ्लेयर्स और सोलर मास इजेक्शन ज्यादा खतरनाक ना लगें, लेकिन इनमें इतनी ताकत है कि ये हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी को चुटकियों में तबाह कर सकते हैं। एक सिंगल सोलर स्टॉर्म हमें एक ग्लोबल ब्लैकआउट में ढकेल सकता है। सच कहें तो हम लिटरली एक तारे की दया पर जिंदा हैं, जो कभी भी अपना पासा पलट सकता है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ना तो वो हमें पहचानता है और ना ही वो दयालु है। तो चलिए सूरज की ताकत का एक खतरनाक नमूना देखते हैं, सौर तूफान। सन 1859 में सूरज से एक मैसिव सोलर स्टॉर्म रिलीज हुआ था, जिसे आज हम कैरिंगटन इवेंट के नाम से जानते हैं। ये सोलर स्टॉर्म इतना भयंकर था कि उस समय का टेलीग्राफ सिस्टम ठप पड़ गया था, इक्विपमेंट्स में आग लग गई और ऑपरेटर्स जो उन सिस्टम्स और इक्विपमेंट्स पर काम कर रहे थे, उन्हें तेज बिजली के झटके लगे। अगर ऐसा ही एक स्टॉर्म आज धरती से टकराता है तो तबाही निश्चित है। हमारी आधुनिक दुनिया टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। परिणाम ये होगा कि इंटरनेट, जीपीएस, पावर ग्रिड्स और सैटेलाइट्स कुछ ही पलों में फ्राई हो जाएंगे। ये तो वो मुख्य संसाधन हैं जहां पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। इसके अलावा समुद्री यात्रा और हवाई यात्रा करने वाले लोग बीच रास्ते में ही फंस जाएंगे। हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे उपकरण लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे में इंसानी जान माल का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। सूरज के एटमॉस्फेयर से भारी मात्रा में मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है। इसी एक्सप्लोजन को सोलर स्टॉर्म्स कहा जाता है। ये सौर तूफान हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स को स्पेस में किसी भी दिशा में रिलीज कर सकते हैं और जब ये धरती की तरफ आते हैं तो ये लाखों मील प्रति घंटे की स्पीड से
धरती की ओर बढ़ते हैं। जब ये तूफान धरती से टकराता है तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करता है, जिससे हमें आसमान में खूबसूरत ऑरोरास दिखाई देते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपे हुए हैं ये भयानक सौर तूफान, जो एक ही पल में सब कुछ खत्म कर सकते हैं। इसमें सबसे डरावनी चीज यह है कि इन्हें आते हुए हम देख नहीं सकते। सोलर स्टॉर्म्स बिना किसी वार्निंग के ही इरप्ट हो जाते हैं। एक पल में जो सूरज एकदम शांत होता है, अगले ही पल वो इस न दिखने वाले खतरनाक रेडिएशन को हमारी ओर छोड़ सकता है। कैरिंगटन इवेंट हमारे लिए एक चेतावनी थी, लेकिन इस इवेंट से सीखकर हम बहुत आगे निकल चुके हैं। दशकों से स्पेस एजेंसीज और वैज्ञानिक सूरज पर हर समय ऐसे सोलर स्टॉर्म्स को देखते रहते हैं ताकि समय रहते उनसे बचाव किया जा सके। सवाल ये नहीं है कि क्या अगला सोलर स्टॉर्म हमसे टकराएगा, बल्कि सवाल ये है कि आखिर कब। ये अनसर्टेनिटी हमें हमेशा डराती रहती है। सूरज की एक और डार्क साइड है, सनस्पॉट्स। जब हम ऊपर आसमान में सूरज को देखते हैं तो हमें इससे निकलती प्रकाश की अंधा कर देने वाली चमक दिखाई देती है, लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं चमकता रहता। कभी कभी इसकी सतह पर गहरे रंग के धब्बे भी दिखाई देते हैं, जिन्हें सनस्पॉट्स कहा जाता है। ये सूरज की सतह पर मौजूद ठंडे इलाके होते हैं जहां सूरज के मैग्नेटिक फील्ड्स मुड़े और आपस में उलझे हुए रहते हैं। सनस्पॉट्स को हम सदियों से देखते आ रहे हैं, लेकिन इनके बनने की वजह हमेशा से एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन जो हम इसके बारे में जानते हैं वो ये है कि जहां सनस्पॉट्स होते हैं वहां तबाही होती है। सनस्पॉट्स हमारे सूरज की एक्टिविटी से जुड़े हुए होते हैं। सनस्पॉट्स ही कई बहुत भीषण सौर तूफानों की जड़ भी होते हैं। ये गहरे धब्बे सूरज के अंदर चल रही कुछ भयानक प्रोसेसेस को दर्शाते हैं, जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाई हैं। लेकिन ये बनते क्यों हैं और ये सनस्पॉट्स सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन को ट्रिगर क्यों करते हैं? ये सवाल भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इनके बारे में जो भी हमें पता है वो यह है कि सनस्पॉट्स की एक्टिविटी साइकिल्स में घटती बढ़ती है। जब सूरज सबसे ज्यादा एक्टिव होता है तब सनस्पॉट्स भी ज्यादा देखे जाते हैं, और जितने ज्यादा सनस्पॉट्स होते हैं उतनी ही ज्यादा सोलर फ्लेयर्स की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए सूरज के 11 साल के एक्टिविटी साइकिल में ज्यादा सोलर फ्लेयर्स और ज्यादा सोलर एक्टिविटी देखने को मिलती है। अगली बार आप जब भी किसी सनस्पॉट की तस्वीर को देखें तो याद रखिएगा कि ये एक चमकते तारे पर धब्बे भर नहीं है। ये सूरज की वो डार्क साइड है जो सबसे खतरनाक है। और हमें ये भी याद रखना होगा कि हम एक ऐसे तारे की छत्र छाया में शांति से रहते हैं जो खुद बिल्कुल भी शांत नहीं है। लेकिन सनस्पॉट्स सूरज से आने वाला इकलौता खतरा नहीं है। सूरज की एक और डार्क साइड है, सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स दबी हुई ऊर्जा को रिलीज करने का सूरज का अपना तरीका है, और जब ये फ्लेयर्स इरप्ट होती हैं तो इनसे निकलने वाली एनर्जी लाखों एटॉमिक बॉम्ब्स की एनर्जी से भी ज्यादा होती है। ये फ्लेयर्स सूरज की हर दिशा में रेडिएशन और चार्ज्ड पार्टिकल्स को रिलीज करती हैं, और कभी कभार ये सीधा हमारी धरती की ओर ही चली आती हैं। जब एक पावरफुल सोलर फ्लेयर हमारी धरती को हिट करती है तो इससे होने वाले प्रभाव हमारी पूरी दुनिया को रोक सकते हैं। ग्लोबल ब्लैकआउट, जीपीएस सिग्नल्स का गायब हो जाना, सैटेलाइट्स का माल फंक्शन करना, पावर ग्रिड्स का फेल हो जाना, इंटरनेट, इकोनॉमी, इकोसिस्टम सब ठप पड़ सकता है सिर्फ एक फ्लेयर के टकराने से। बैंकिंग सिस्टम, एविएशन इंडस्ट्री और बाकी जो भी सेक्टर्स जो इंटरनेट पर टिके हुए हैं वो एकाएक रुक जाएंगे। ये हमें याद दिलाती है कि जिस सूरज की वजह से हमारी धरती चलायमान है, वही सूरज हमारी धरती को, हमारी दुनिया को थमने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन सोलर फ्लेयर्स हमारे सूरज का इकलौता रहस्य नहीं है। जैसे जैसे हम अत्याधुनिक होते जा रहे हैं, सूरज के बारे में हमारी समझ और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी भी सूरज के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम नहीं जान पाए हैं। उदाहरण के लिए सूरज का कोरोना, इसका सबसे बाहरी आवरण। कोरोना को लेकर मिस्ट्री ये है कि इसका तापमान सूरज की सतह से कहीं ज्यादा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज की सतह जो कि 5500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, आखिर उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर कोरोना का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस कैसे हो सकता है?
एक और रहस्य यह है कि सोलर साइकिल्स को आखिर कौन सी शक्ति चला रही है। हर 11 साल बाद सूरज के मैग्नेटिक पोल्स फ्लिप हो जाती हैं, जिससे सोलर एक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स का पता नहीं लगा पाए हैं। आखिर कौन सा मैकेनिज्म इस प्रोसेस को ट्रिगर कर रहा है? ये सवाल सिर्फ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक पजल्स ही नहीं है, ये कॉस्मिक हॉरर है जो हमें इस ब्रह्मांड में मौजूद वो रहस्य जो इंसानी समझ से परे है उसकी एक झलक दिखाती है। और इससे हमें ये पता चलता है कि आखिर हम इस अनंत ब्रह्मांड को कितना समझ पाए हैं, आखिर हम कहाँ खड़े हैं। सूरज तो हमारा सबसे नजदीकी तारा है, लेकिन ये ब्रह्मांड अनंत है और ऐसे रहस्य इस ब्रह्मांड को सुप्रीम लीडर बनाते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर चीज ब्रह्मांड के बनाए नियमों पर ही चलती है। और शायद कुछ रहस्य हमेशा के लिए छिपे रहें तो ही अच्छा है। अगर कोई सभ्यता ब्रह्मांड के हर रहस्य को जान जाएगी तो वो सुप्रीम लीडर होगी और वो ब्रह्मांड के नियमों को अपने हिसाब से चलाना चाहेगी, और ऐसा हम में से शायद कोई नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, सूरज के रहस्यों पर आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।